एक ऐसा किला जहां हार तय थी, दुश्मन दरवाजे तोड़ने ही वाला था, और अंदर हजारों औरतें जिंदा जलने का फैसला कर चुकी थीं। ये कोई फिल्म नहीं, ये है 1303 का चित्तौड़, जहां इज्जत बचाने के लिए मौत को गले लगाया गया, और उसी दिन लिखा गया इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय। चित्तौड़ का पहला जौहर, राजस्थान की धरती, जहां रेत भी शौर्य की कहानी सुनाती है, और उन्हीं कहानियों में सबसे भयावह, सबसे दर्दनाक और सबसे साहसी कहानी है चित्तौड़गढ़ के पहले जौहर की साल था 1303। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था एक शक्तिशाली सुल्तान, नाम अलाउद्दीन खिलजी। उसकी नजर सिर्फ राजपाट पर नहीं थी, वो चाहता था पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा, और इस रास्ते में सबसे बड़ी दीवार था मेवाड़ का चित्तौड़गढ़ किला। एक ऐसा किला जिसे अजय माना जाता था। उस समय चित्तौड़ पर राज कर रहे थे रावल रतन सिंह, एक वीर राजा, और उनके साथ थी उनकी रानी, रानी पद्मिनी, जिनकी सुंदरता के किस्से दूर दूर तक फैल चुके थे। कहानी के अनुसार रतन सिंह के दरबार में एक संगीतकार था, नाम राघव चेतन, लेकिन उसकी हरकतें ठीक नहीं थीं, इसलिए उसे राज्य से निकाल दिया गया। अपमानित राघव चेतन सीधा पहुंच गया दिल्ली, और वहां उसने खिलजी को बताया चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में। बस यही वो चिंगारी थी जिसने इतिहास में आग लगा दी। अलाउद्दीन खिलजी ने तय किया, अब चित्तौड़ पर हमला होगा। जनवरी 1303, खिलजी अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पहुंच गया। किले को चारों तरफ से घेर लिया गया। राजपूतों ने डटकर मुकाबला किया। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए, करीब 7 से 8 महीने तक चित्तौड़ का किला घिरा रहा, लेकिन खिलजी किले को तोड़ नहीं पाया। तब उसने चाल चली, उसने संदेश भेजा, वो रानी पद्मिनी को सिर्फ एक बार देखना चाहता है। राजा रतन सिंह ने शिष्टाचार में उसे आईने के जरिए रानी का दर्शन करवाया। दौट, लेकिन यही गलती भारी पड़ गई। दौट रानी को देखकर खिलजी का जुनून और बढ़ गया, और फिर धोखा हुआ। जब रतन सिंह खिलजी को विदा करने बाहर गए, तो उन्हें बंदी बना लिया गया। अब शर्त रखी गई, अगर रानी पद्मिनी खिलजी के पास आएंगी, तभी राजा को छोड़ा जाएगा। चित्तौड़ में हाहाकार मच गया, लेकिन रानी पद्मिनी ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक योजना बनाई। 700 पालकियों में सैनिकों को छुपाकर खिलजी के शिविर में भेजा गया। कनेक्ट सिविल्स गोराजी और बादल, इन वीरों ने खिलजी के बीचों बीच घुसकर रतन सिंह को छुड़ा लिया। लेकिन अब खिलजी गुस्से में था। उसने कसम खाई, अब चित्तौड़ को मिटाकर ही जाएगा। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे खतरनाक घेराव। धीरे धीरे किले में खाना खत्म होने लगा, पानी की कमी होने लगी। सैनिक केसरिया बाना पहनकर तैयार हुए, उन्हें पता था अब लौटकर नहीं आएंगे। इसी बीच किले के अंदर एक और फैसला लिया गया, एक ऐसा फैसला जो रूह को हिला दे। रानी पद्मिनी और हजारों औरतों ने तय किया, वे दुश्मन के हाथों अपमानित नहीं होंगी, वे जिंदा जल जाएंगी। और यही था जौहर। एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया, चारों तरफ आग ही आग। रानी पद्मिनी आगे बढ़ी, उन्होंने आखिरी बार चित्तौड़ की धरती को देखा, और फिर एक एक करके हजारों महिलाओं ने उस अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। विकिपीडिया, उस दिन चित्तौड़ की दीवारों ने चीखें सुनी थीं, और आसमान भी रोया था। उधर राजपूत सैनिकों ने किले के दरवाजे खोल दिए और निकल पड़े आखिरी युद्ध के लिए। उन्होंने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन सेना कम थी, और आखिरकार 26 अगस्त 1303 चित्तौड़ गिर गया। इतिहास कहता है हजारों राजपूत मारे गए और शहर खून से भर गया, लेकिन खिलजी को जो चाहिए था वो उसे कभी नहीं मिला। ना रानी पद्मिनी, ना चित्तौड़, क्योंकि उस दिन चित्तौड़ हार कर भी जीत गया था। और यही था चित्तौड़ का पहला जौहर। एक ऐसी घटना जो आज भी हमें बताती है कि कुछ लोग जीतने के लिए नहीं, सम्मान के लिए जीते हैं, और जब वक्त आता है तो सम्मान के लिए